जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों। कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक बहुत ही प्रेरणास्पद कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कहते हैं ना कि हम घर चलाने के लिए भिन्न प्रकार के झूठ बोलते हैं, पाप कर्म करते हैं, किंतु क्या इन सब का फल हमारे परिवार वालों को, जिनके लिए हम ये सब करते हैं, उन्हें मिलता है अथवा सिर्फ हमें मिलता है? आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से कि सुमति नाम के एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी और एक पुत्र था और पुत्र का नाम था अग्निशर्मा। एक बार उनके देश में बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई तो बहुत से लोग दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सुमति जो थे ब्राह्मण, वह भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ में विदिशा के वन में चले गए और वहाँ आश्रम बना करके रहने लगे। वहाँ अग्निशर्मा जो ब्राह्मण थे वो लुटेरों की संगत में हो गए। चोर लुटेरे जो होते हैं उनकी संगत में हो गए और उस मार्ग से जो भी आते जाते थे उसको वह पापात्मा मार करके, लूट करके और उनको छोड़ दिया करता था। उनको अपने ब्राह्मणत्व की याद भी नहीं रही। वेद का अध्ययन जाता रहा, लालच के कारण गोत्र का ध्यान चला गया और वेद शास्त्र की सुधि भी नहीं रही। किसी समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्त ऋषि उस मार्ग पर आ निकले। अग्निशर्मा ने उन्हें देख करके मारने की इच्छा से कहा कि ये सब वस्त्र उतार दो, छाता जूता भी यहीं पर छोड़ दो। उसकी बात सुन करके अत्रि ऋषि बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का कैसे विचार उत्पन्न हो रहा है? हम तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अग्निशर्मा ने कहा कि मेरे माता पिता, पुत्र और पत्नी हैं, उन सब का पालन पोषण मैं इसी से करता हूँ, इसीलिए मेरे हृदय में यह विचार प्रकट हुआ है। अत्रि बोले, तुम अपने पिता से जाकर पूछो तो सही कि मैं आप लोगों के लिए पाप करता हूँ, ये पाप किसको लगेगा? यदि वह ये पाप करने की आज्ञा न दे तब तुम व्यर्थ प्राणियों का वध न करो। अग्निशर्मा ने कहा, अब तक मैं कभी भी उन लोगों से मैंने इस तरह की बात नहीं पूछी है। आज आपके कहने से मेरी समझ में ये बात आई है तो मैं अभी जाकर पूछता हूँ और जब तक मैं नहीं आता तब तक आप लोग यहीं रहो। ऐसा कह करके अग्निशर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गए और बोले, पिताजी, धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा जाता है और मुझे जीविका के लिए ये सब पाप करना पड़ता है। बताइए ये पाप किसको लगेगा? पिता और माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे पाप से हम दोनों का कोई संबंध नहीं। तुम करते हो अतः तुम जानो, जो तुमने किया है उसे फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उनका ये वचन सुन करके अग्निशर्मा ने अपनी पत्नी से पूछा। पत्नी ने भी यही उत्तर दिया, पाप से मेरा कोई संबंध नहीं, ये सब पाप तुम्हें ही लगेगा। फिर उसने अपने छोटे से पुत्र से पूछा तो पुत्र ने कहा, मैं तो अभी बालक हूँ, आपके पाप से मेरा क्या संबंध? उनकी बातचीत और व्यवहार को ठीक ठाक समझ करके अग्निशर्मा मन ही मन बोले कि हाय, मैं तो बर्बाद हो गया, अब वे तपस्वी महात्मा ही मुझे शरण देने वाले हैं। फिर तो उसने उस डंडे को जो हाथ में लिया हुआ था, जिससे वे सबको मारा करते थे, फेंक दिया, जिससे कितने ही प्राणियों का वध किया और उनके सिर के बाल बिखराए हुए वह तपस्वी महात्माओं के आगे जा कर के और खड़ा हो गया। वहाँ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, तपोधनो, मेरे माता पिता, पत्नी और पुत्र कोई नहीं, सब ने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं अब आप लोगों की शरण में हूँ। आप मुझे उपदेश दे करके इस नरक से मेरा उद्धार करें। ऋषियों ने कहा, मुने, आपके कथन से ही इसको बोध प्राप्त हुआ है, अतः आप ही इसे अनुग्रहित करें। अत्रि जी ने कहा, ठीक है, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठ करके इस प्रकार ध्यान करो। इस ध्यान योग से और महामंत्र राम नाम के जप से तुम्हें परम सिद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर वे सब ऋषि यथेष्ट स्थान को चले गए। अग्निशर्मा 13 वर्षों तक मुनि के बताए हुए अनुसार उस स्थान पर ध्यान योग में संलग्न रहे। वह अविचल भाव से बैठे रहे और उनके ऊपर बांबी जम गई। 13 वर्षों के बाद जब वे सप्तऋषि पुनः उसी मार्ग से लौटे तब उन्हें वाल्मीक में से उच्चारित होने वाली, वाल्मीक का मतलब जो बांबी होती है जिसमें दीमक रहा करती है, उसको वाल्मीक कहते हैं। तो उस दीमक के जो घर थे बने हुए, उसमें से उच्चारित होने वाली राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। इससे उनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने काठ की कीलों से वह बांबी खोद करके और अग्निशर्मा को देखा और उसे उठाया।
उठ कर के उसने उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को जो तपस्या के तेज से उद्भासित हो रहे थे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुनिवरों, आपके ही प्रसाद से आज मैंने ये शुभ ज्ञान प्राप्त किया है। मैं पाप पंक में डूब रहा था, आपने मुझ दीन का उद्धार कर दिया है। उसकी बात सुनकर के परम धर्मात्मा सप्तऋषि बोले कि वस तुम एकाग्र चित्त होकर के दीर्घ काल तक वाल्मीकि में बैठे रहे हो, बांबी में बैठे रहे हो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। यूँ कहकर वे तपस्वी मुनि अपनी गंतव्य दिशा की ओर चल दिए। उनके चले जाने पर तपस्वी जनों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुश स्थली में आकर के महादेव जी की आराधना की और उनसे कवित्व शक्ति पाकर के एक मनोरम काव्य की रचना की, जिसे रामायण कहते हैं। हम जिसे रामायण के नाम से जानते हैं और पढ़ते हैं, और जो कथा साहित्य में सबसे प्रथम और सबसे उत्तम स्थान रखता है। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जो शिव हैं, उनकी वाल्मीकि महाराज जो थे, उनके वाल्मीकि शिव से प्रसिद्धि हुई। और वो जो उन्होंने स्थान बनाया वाल्मीकेश्वर में जो जा कर के और हाथ जोड़ करके भी श्रद्धा के साथ विनती करता है, उसको कवित्व शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। बहुत ही सुंदर प्रेरणास्पद ये कहानी है। उम्मीद करती हूँ आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर अवश्य कीजिए। शेयर करने से और भी लोगों को इसकी जानकारी होगी, जो बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।